यमराज ने सावित्री को 100 पुत्र का वरदान दे दिया और सत्यवान को मुक्त कर दिया। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का व्लॉग होने वाला है वट सावित्री की पूजा मेरे यहाँ कैसे होती है, हम लोग कैसे करते हैं, क्या करते हैं, उस पर मैं वो सब चीज़ आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। चलिए स्टार्ट करती हूँ। मैं अब करने जा रही हूँ पूजा की तैयारी, तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं बना रही हूँ रोली से 5 सतिये। उसके बाद यहाँ पे रखूँगी मैं ये वट के वृक्ष की डाल। हमारे यहाँ इसी की पूजा होती है। काफ़ी लोगों के यहाँ वट के वृक्ष के पास जाके ही पूजा होती है। और आप इस पूजा की तैयारी कैसे करते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे यहाँ इस पूजा को बड़ मावस की पूजा भी कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने मेहंदी नहीं लगाई है। सो मैं आपको बता दूं कि मेरे यहाँ इस त्यौहार पे मेहंदी नहीं लगाते हैं और ना ही व्रत रखते हैं। काफ़ी लोगों के यहाँ मेहंदी लगाते हैं, पूरे दिन व्रत रखते हैं, बट मेरे यहाँ जैसे होता है मैं आपको वैसे ही दिखा रही हूँ। और मेरा मानना ये है कि घर में जो भी पूजा काफ़ी टाइम पहले से जैसे भी चल रही हो उसको वैसे ही कंटिन्यू करना चाहिए। उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने चाहिए अपने मन से। तो बस मैं भी वही फॉलो कर रही हूँ और जैसे मैं करती हूँ पूजा मैं वैसे आपको दिखा रही हूँ। और आपके यहाँ ये पूजा कैसे होती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे पढ़ के अच्छा लगेगा। अब सबसे पहले हम डाल पर कलावा पहनाते हैं और रोली का तिलक लगाते हैं। अब मैं पढ़ूंगी वट सावित्री व्रत की कथा। हमारे यहाँ यह बहुत ही पुरानी किताब है। तो हमारे यहाँ जितने भी त्योहार होते हैं उन सब की व्रत की कहानी हम इसी किताब में से पढ़ते हैं। वट सावित्री व्रत कथा। एक अश्वपति नाम के राजा थे। धन तो बहुत था लेकिन संतान के अभाव से बहुत दुखी थे। पंडितों के कहने पर उन्होंने सावित्री की पूजा की। सावित्री ने प्रसन्न होकर राजा रानी को दर्शन दिया, आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र तो नहीं पर मैं स्वयं कन्या बनकर तुम्हारे यहाँ जन्म लूंगी। इतना कहकर सावित्री देवी अंतर्ध्यान हो गई। कुछ समय बाद रानी के गर्भ से एक लड़की पैदा हुई। राजा ने उसका नाम सावित्री रखा। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो राजा ने कहा तुम अपना मन चाहा वर खोज लो। सावित्री ने राजा धूम्रसेन के लड़के सत्यवान को अपना वर चुन लिया। जब वर पसंद करके सावित्री लौट रही थी तब रास्ते में नारद जी मिले। उन्होंने कहा तुमने वर तो बहुत अच्छा चुना है लेकिन उसमें एक भारी दोष है, वह अल्पायु है, 1 साल बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। सत्यवान के माता पिता अंधे थे। जब अश्वपति राजा ने सुना तो उनका चेहरा उतर गया। उन्होंने सावित्री को समझाया कि नारद के वचन मिथ्या नहीं होते, कोई और वर चुन लो, लेकिन सावित्री नहीं मानी। राजा ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। वह एक एक दिन गिनती रही। जब मृत्यु का दिन निकट आया तो 3 दिन पहले से उसने उपवास करना शुरू कर दिया। रोज की भांति उस दिन भी सत्यवान अपने समय पर लकड़ी काटने की कुल्हाड़ी और टोकरी लेकर वन में जाने लगा। तो सावित्री भी सत्यवान के साथ चलने को तैयार हो गई। सत्यवान ने वन में जाकर पहले फल फूल तोड़े, बाद में लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ गया। इतने में उसके सिर में दर्द होने लगा। उसी समय वह नीचे आकर सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। इतनी देर में ही यमराज आ गए और सत्यवान के प्राण लेकर चलने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने बहुत मना किया लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री ने कहा जहाँ मेरे पति को ले जा रहे हो मुझे भी ले चलो। इस पर प्रसन्न होकर यमराज ने कहा वर मांग लो। सावित्री ने पहले सास ससुर की आंखें मांगी, फिर अपने पिताजी का छिना हुआ राज्य मांगा।
यमराज ने कहा चलो दे दिया। अब सावित्री ने अपने भाई के लिए वर मांगा, यमराज ने वह भी दे दिया। तब यमराज ने कहा कि अब लौट जाओ, तो फिर भी सावित्री नहीं मानी। यमराज ने चौथा वरदान देने को कहा। तब सावित्री ने सत्यवान से 100 पुत्र होने को कहा। यमराज ने सावित्री को 100 पुत्र का वरदान दे दिया और सत्यवान को मुक्त कर दिया। यमराज अंतर ध्यान हो गए और वे दोनों खुशी खुशी अपने आश्रम में आकर सुखपूर्वक रहने लगे। प्रत्येक सौभाग्यवती स्त्री को यह व्रत करना आवश्यक है। सत्यवान ने उसके घर ऐसे सोए। अब हम जा रहे हैं छत पर सूर्यदेव को जल चढ़ाने के लिए, और वहाँ से आकर मैं आपको दिखाऊंगी कि इसके बाद हम पूजा में क्या करते हैं। सूरज देवता ही नहीं निकला। हमारे 10 बजे ना, 9:45 बज रहे हैं। हमारे यहाँ इस पूजा पर जो बड़ की डाल होती है उसकी कली का बीज निकालकर दही के साथ सटकते हैं। तो बस मैं भी वही कर रही हूँ जैसा आप देख रहे हैं वीडियो में। आपके यहाँ पे भी ऐसे ही करते हैं क्या? प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।
तो बस हमारी पूजा हो चुकी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। मिलती हूँ ऐसे ही और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।